नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने इस चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कोलाइडी तंत्र बनाने की विधि में विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि। चैप्टर 5 है दोस्तों, ये विद्युत परिक्षेपण विधि है या ब्रेडिंग या आर्क विधि। ठीक है, ब्रेडिंग आर्क विधि बोलते हैं, या ना लगाएं यहाँ पे। ब्रेडिंग आर्क विधि है या इसको दूसरा नाम विद्युत परिक्षेपण विधि है। इसमें दोस्तों अपन करते हैं क्या है, तो कोलाइडी तंत्र बनाते हैं, है ना। कोलाइडी अवस्था को दोस्तों परिचित अवस्था से परिक्षेपण माध्यम में अपन को मिलाना है, तभी तो कोलाइडी तंत्र बनेगा। मतलब दोस्तों परिचित अवस्था होगा और एक परिक्षेपण माध्यम होगा, इन दोनों को आपस में मिलाना है। तो इसमें करते क्या दोस्तों, सबसे पहले इस आकृति को समझें। ये आकृति में है क्या क्या दोस्तों, जैसे ये बाहर रखा हुआ है हिमकारी मिश्रण, इसमें दोस्तों 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, यहाँ पर अमीटर लगा हुआ है ना। ये चालक तार है दोस्तों, जिसके माध्यम से अपन इलेक्ट्रोड की सहायता से अपन क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। तो आपको चित्र का वर्णन नहीं करना है, मेन दोस्तों इसमें बताना है कि कैसे कैसे काम होता है। तो समझिएगा दोस्तों, इस विधि द्वारा अपन क्या करते हैं, जैसे सोना चांदी तांबा जैसे धातुओं को अपन क्या करते हैं, कोलाइडी तंत्र बनाते हैं। जिस धातु का कोलाइडी तंत्र बनाना होता है दोस्तों, उसे 2 इलेक्ट्रोड परिक्षेपण माध्यम में डूबे रहते हैं। कहने का मतलब जिस धातु का हमें कोलाइडी विलयन बनाना है उसी का इलेक्ट्रोड बनाएंगे, ठीक है ना। परिक्षेपण माध्यम में क्या होंगे दोस्तों, डूबे रहते हैं। जैसे यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रोड है ना, जिसका जैसे हमको सोने का बनाना है कोलाइडी विलयन, तो सोने का इलेक्ट्रोड बनाएंगे और इस पर क्या करेंगे, डुबा देंगे। अब क्या करते हैं दोस्तों, चूंकि ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड क्या होता है, धातु को होता है। जिस धातु का हमें कोलाइडी विलयन बनाना होता है या कोलाइडी तंत्र बनाना होता है, उसी का इलेक्ट्रोड लगाते हैं। और दोस्तों इसे किस में रखते हैं, जैसे ये जल है, ये जल के अपने पास ही क्या है, माध्यम क्या है, परिक्षेपण माध्यम क्या है, जल है। जल की बहुधा में मतलब अत्यधिक मात्रा में जल रहता है, इसमें दोस्तों अपन उन दोनों को डुबा देते हैं। और इसमें दोस्तों क्या करते हैं, किसी भी स्रोत से या किसी भी माध्यम से क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड के बीच उच्च विद्युत विभव लगाकर विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं। मतलब दोस्तों दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत विभव लगाते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों, धातु जो होता है वाष्प में परिवर्तित होता है। ये जो धातु होता है, इसके कण जो होते हैं वाष्प में भी बदलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके चारों ओर है क्या, इसके चारों ओर हिमकारी मिश्रण है, मतलब ठंडा वातावरण है। तो जो दोस्तों गैस में बदलता है, वाष्प में बदलता है, तुरंत ही परिवर्तित होकर छोटे छोटे कण के रूप में संघनित हो जाते हैं। और परिक्षेपण माध्यम जल में थोड़ा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला देने से कोलाइडी तंत्र का स्थायित्व तो बढ़ जाता है। कहने का मतलब दोस्तों समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, सब कुछ आपको समझाने वाला हूँ, चिंता ना करें। तो ये जो आपके पास एक पात्र है, उपकरण है, इसमें दोस्तों क्या होता है कि कोलाइडी तंत्र को बनाना होता है, या कोलाइडी साल भी बोल सकते हैं। तो कोलाइडी तंत्र को बनाना होता है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जिसका हमें बनाना है उसी का अपन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। जैसे यदि सोडियम है, सोना का हमको बनाना है, सोना है, चांदी है, तांबा है, तो सोने और तांबे का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच अपन उच्च विद्युत विभव उत्पन्न करेंगे, जिससे के कारण दोस्तों ये जो इलेक्ट्रोड है वाष्प में बदलेगा। और वाष्प में बदलने के कारण दोस्तों ये क्या होगा कि जल में विलय होगा, और जैसे ही जल में विलय होगा थोड़ा सा, तो हिमकारी मिश्रण है, इसको क्या करेगा दोस्तों, ठंडा कर देगा। और ठंडा करने से इसके छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाएंगे, और छोटे छोटे क्रिस्टल जल में विलय हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों क्रिस्टल तंत्र बन जाता है। जैसे मैंने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इस विधि द्वारा सोना चांदी तांबा आदि धातुओं के कोलाइडी तंत्र बनाए जाते हैं। जिस धातु का कोलाइडी तंत्र बनाना होता है, उसके 2 इलेक्ट्रोड परिक्षेपण माध्यम में डूबे रहते हैं। कहने का मतलब जिसका हमको इलेक्ट्रोड बनाना है तो परिक्षेपण माध्यम में डुबा देते हैं। परिक्षेपण माध्यम में बहुधा जल होता है, क्या होता है, जल होता है, जल की मात्रा अधिक रूप से होती है। आगे इलेक्ट्रोडों के बीच उच्च विद्युत विभव लगाकर विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं, मतलब उच्च विद्युत विभव पर धारा प्रवाहित करते हैं। आर्क के उच्च ताप के कारण धातु वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। मतलब दोस्तों धातु किसमें बदलती है, वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। धातु की वाष्प बर्फ से ठंडा किए जाने पर क्या होती है दोस्तों, ठंडा करने पर अपन क्या करेंगे, जब ठंडा करेंगे तो छोटे छोटे कण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं। इस प्रकार से कोलाइडी साल बन जाता है। अब इसके स्थायित्व को बनाने के लिए दोस्तों परिक्षेपण माध्यम जल में थोड़ा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला देने से कोलाइडी तंत्र का स्थायित्व बढ़ जाता है। मतलब स्थायित्व बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मात्रा अपन क्या मिला देते हैं, तो थोड़ा सा मात्रा अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं। तो ठीक है, तो डायग्राम में आप समझ गए होंगे। ये देखिए छोटा सा डायग्राम है। इंटरेस्टेड है दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ कि दोस्तों इस विधि का प्रयोग पहले तो समझिए है क्या, तो कोलाइडी तंत्र बनाने की विधि है।
दोस्तों इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब हमें सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं को कोलाइडी तंत्र बनाना होता है, ठीक है। या इस विधि के द्वारा सोना, चांदी, तांबा धातुओं के कोलाइडी तंत्र बनाने के लिए किया जाता है। जिस विधि में क्या होता है दोस्तों कि इस विधि में क्या होता है कि जिस धातु का कोलाइडी तंत्र बनाना होता है उसके 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, जो कि दोस्तों क्या होता है परिक्षेपण माध्यम में डूबा रहता है ना। अब दोस्तों परिक्षेपण माध्यम बहुधा रूप से जल होता है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि अपन दोनों इलेक्ट्रोड की सहायता से उच्च विद्युत आर्क मतलब उच्च विभव से विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं। आर्क से क्या होता है, उच्च ताप के कारण धातु बाष्पित होता है। उच्च ताप के कारण ये जो धातु लगे होते हैं ना, ये क्या होते हैं, बाष्पित होते हैं। धातु बाष्पित होते हैं दोस्तों, और बाष्पित होकर के जल में थोड़ा सा क्या होते हैं, विलय होती है। किंतु दोस्तों धातु को ये जो बाहर लगा हो हिमकारी मिश्रण या बर्फ द्वारा ठंडा किए जाने पर परिक्षेपण में जैसे ये बाष्प में बदलता है तुरंत ही दोस्तों छोटे छोटे कणों में परिणित हो जाता है या संघनित हो जाता है, जिससे परिक्षेपण माध्यम जल में विलय हो जाता है और एक हमारे पास कोलाइडी विलयन मिल जाता है, यानी कोलाइडी तंत्र मिल जाता है ना। अब इसमें दोस्तों इसकी स्थायित्व को बढ़ाने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या डाल देते हैं, मिश्रण मिला देते हैं ताकि इसका स्थायित्व बढ़ जाए। तो इस प्रकार दोस्तों आपको डायग्राम सहित अच्छे समझना है, और अच्छा लगे तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।